So hi everyone, this is Karina Singh and welcome back again here. And this video is all about the paper 2. जो भी स्टूडेंट्स अपना पॉलिटिकल साइंस में दे रहे हैं पेपर 2 फॉर यूजीसी नेट और इट मे बी फॉर सेट एग्ज़ाम, सो ये वीडियो स्पेसिफिकली उनके लिए है. इन केस यू मिस द वीडियो ऑफ फॉर पेपर 1 तो वो मैंने ऑलरेडी ही अपलोडेड कर दी है. गो एंड वॉच दैट वीडियो टू, दैट माइट बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू गाइस. और उसी के साथ अगर आपने अपना प्रिपरेशन अभी स्टार्ट नहीं करा है, बीइंग 2.5 months left for your UGC नेट और सेट एग्ज़ाम, सो यू कैन सिंपली फॉलो दिस वीडियो. इसमें मैं आपको स्पेसिफिकली वही सोर्सेज बताऊंगी जो अपनी एग्ज़ाम प्रिपरेशन के टाइम में मैंने यूज़ करे थे, एंड दैट ऑल रिसोर्सेज आर अवेलेबल फ्री ऑफ कॉस्ट ऑन यूट्यूब. तो आप सिंपली जाकर उन्हें अवेल कर सकते हैं, ठीक है. एंड मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स का ये डाउट रहता है कि हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स कहाँ से करें या इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स कहाँ से करें. सो ये मैं वीडियो के स्टार्टिंग में ही बहुत ज़्यादा क्लियर कर देना चाहती हूँ कि ऐसा कुछ भी नहीं है, कुछ ऐसा मैंडेटरी नहीं है. बहुत से टीचर्स दोनों मीडियम्स के स्टूडेंट्स को लेकर चलते हैं, तो जो भी मैं आपको रिकमेंड करूँगी वो इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स हों वेदर ऑफ हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स, वो दोनों फॉलो कर सकते हैं, ठीक है. सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो. सो मैं यूनिट वाइज स्टार्ट करूँगी कि कहाँ से कौन सी यूनिट आप इजीली कर सकते हैं, और उसी के साथ इन द एंडिंग ऑफ द वीडियो मैं आपको एक ऐसी सीरीज़ भी बताऊंगी जो यूट्यूब पे बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है, जो मैंने भी बहुत ज़्यादा यूटिलाइज करी थी फॉर माय बोथ 2 अटैम्प्ट्स. तो वो आप भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है. तो स्टार्टिंग विद द यूनिट 1 दैट इज़ पॉलिटिकल थ्योरी. उसके लिए मैंने अनअकैडमी यूजीसी नेट पे पूर्ति मैम है, ठीक है, अनअकैडमी के चैनल पे पढ़ाते हैं वो. फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मिल जाएंगी उनकी वीडियोस काफ़ी यूट्यूब पे. आप जाकर लिखिए यूनिट 1 पॉलिटिकल थ्योरी बाय पूर्ति मैम, ऐसे करके आपको वो सब मिल जाएगा, ठीक है. तो आप उनकी वीडियोस देखिए. इसके लिए उन्होंने जैसे जो भी प्रीवियस ईयर्स में क्वेश्चंस आए हैं पॉलिटिकल थ्योरी से रिलेटेड, ठीक है, तो वो उन्होंने वो भी करवाए हैं. उससे क्या होता है कि जब आप वो वीडियोस से PYQs करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि कहाँ आप लैग कर रहे हैं, क्या आप को ज़्यादा फोकस करने की नीड है, ठीक है. और उसी के साथ आपको उन्होंने बहुत अच्छे से थ्योरीज भी वहाँ पे करवाई हैं. मैंने तो वही यूज़ करी थी. तो पॉलिटिकल थ्योरी जो फर्स्ट यूनिट है, इसमें वैसे भी मोस्टली बुक्स से रिलेटेड ही चीज़ें आती हैं, या वो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में पूछ लेंगे कि अरेंज दैम इन असेंडिंग ऑर्डर या अरेंज दैम इन डिसेंडिंग ऑर्डर, तो आप उसको देख सकते हैं, ठीक. और यूनिट 2 पॉलिटिकल थॉट, तो इसमें जैसे प्लेटो के थॉट्स हैं, अरिस्टोटल के थॉट्स हैं, मैकियावेली के थॉट्स हैं. तो इसके लिए भी मैंने पूर्ति मैम को ही फॉलो करा. उन्होंने स्पेसिफिकली अलग अलग थिंकर्स के थॉट्स के लिए भी वीडियोस डाल रखी हैं. इसके अलावा आपने मैराथन क्लासेस देखनी है, तो मैंने मैराथन क्लासेस देखी थी पहले डायरेक्टली. उसके बाद मेरे को लगा कि अगर मेरे पास चलो टाइम है, मेरा काफ़ी रिविजन हो गया, तब मैंने स्पेसिफिकली अलग अलग थिंकर्स की थॉट्स के ऊपर गई थी. तो अगर आपके पास भी ऐसा रिविजन आपका कर लेते हैं आप, और आपको लगता है कि आपके पास टाइम लेफ्ट है, तो आप जाकर अलग अलग थिंकर्स के कर सकते हैं. इंस्टेड ऑफ इट आप डायरेक्टली वरना मैराथन क्लासेस देख लीजिए. एंड यूनिट 3 इंडियन पॉलिटिकल थॉट्स भी वैसे ही करे मैंने. और लास्ट टाइम जैसे ये दिसंबर 2025 का साइकिल था, उसके लिए पूर्ति मैम ने काफ़ी अच्छी वीडियोस डाल रखी हैं, अपनी मैराथन भी और अलग अलग थिंकर से रिलेटेड भी, तो आप वो भी देख सकते हैं, ठीक है. यूनिट 4 कंपैरेटिव पॉलिटिकल एनालिसिस, इसके लिए मैं आपको रिकमेंड करूंगी कि इसकी इंपॉर्टेंस पहले तो एग्ज़ाम में इतनी नहीं थी, लेकिन अब लाइक लास्ट साइकिल से इसकी इंपॉर्टेंस बहुत धीरे धीरे इंक्रीज हो गई है. तो आप स्पेसिफिकली इस यूनिट को करके ही जाइए, बिल्कुल स्किप मत करके जाइएगा. इसमें आपको ऐसे करके पूछ लेंगे कि लाइक इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को कंपेयर करके पूछ लेंगे अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से, ठीक है. तो आपको ये थोड़े से फैक्चुअल बेसिस पे ये यूनिट बिल्कुल भी स्किप नहीं करनी है. यूनिट 5 द मोस्ट इंपॉर्टेंट यूनिट, ठीक है, जो आपको बहुत ज़्यादा मार्क्स गेनिंग यूनिट भी है पूरे ओवरऑल एग्जाम में, दैट इज़ IR एंड फॉरेन पॉलिसी, यूनिट 5 एंड यूनिट 6. तो ये भी मैंने पूर्ति मैम से ही करी है. और स्पेसिफिकली इन यूनिट्स के लिए मैं आपको ये बोलूँगी कि आप इनके कॉन्सेप्ट्स को समझिए. सो यूनिट 5 में आपको बहुत ज़्यादा ऐसे थिंकर्स मिल जाएंगे जिनकी आप फर्स्टली कॉन्सेप्ट्स को समझिए, और वो आप यूनिट 1 और यूनिट 2 से रिलेट करके भी काफ़ी अच्छे से आपका क्लियर हो जाएगा. इसके अलावा यूनिट 5 और यूनिट 6 में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ें यही है कि आपको बहुत ज़्यादा ऐसे क्वेश्चंस दिखेंगे जो फैक्चुअल होंगे. लाइक आपको पूछ लेंगे कि अच्छा स्टार्ट ट्रीटी कब हुई थी, सॉल्ट ट्रीटी कब हुई थी, या एक्ट ईस्ट पॉलिसी कब आई थी, और इन सभी को आपको वो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर्स में अरेंज करके लगाने को बोल देंगे. तो आपको फैक्चुअल चीज़ें इन दोनों यूनिट से बहुत ज़्यादा याद रखने की ज़रूरत है.
आई मस्ट सजेस्ट यू कि अगर आपने बिल्कुल अभी अपना सिलेबस टच नहीं करा है तो यू कैन सिंपली गो फॉर ऑल टू दीज 2 यूनिट्स, ठीक है। सबसे पहले आप इन दोनों यूनिट्स को कंप्लीट करिए, इन दोनों के बाद ही आप नेक्स्ट मूव करिए अदर यूनिट्स। उसके साथ ही यूनिट 7 है पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस इन इंडिया। इसके लिए मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप बहुत ज़्यादा बल्कि रिसोर्सेज पे मत चाहिए, या फिर मतलब मैराथन क्लासेस देख लीजिए। और उसी के साथ सिंपली अगर आपको लगता है कि आपको टॉपिक्स को थोड़ा डाइवर्स होके देखना है, ठीक है, थोड़ा डीप डाउन जाना है, तो आप ये करिए कि आप एफआरस, स्पेसिफिकली मैं मेंशन करूँगी एफआरस या डीपीएसपीस या, ठीक है, इन सब चीज़ों को आप क्या करिए कि आर्टिकल रिकॉल करने का ट्राई करिए कि जैसे एफआर में ये आर्टिकल 12 में क्या है, आर्टिकल 13 में क्या है। मोस्ट ऑफ द टाइम यही एग्जाम्स में पूछ लिया जाता है डायरेक्ट, ठीक है। तो मैं यूनिट 7 के लिए तो आपको यही सजेस्ट करूँगी, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है इसमें एफआर्स और कुछ थोड़े बहुत जो केसेस हुए हैं उनसे रिलेटेड, ठीक है। नेक्स्ट यूनिट इज़ पॉलिटिकल प्रोसेसेस इन इंडिया। तो इसके लिए मैं आपको सजेस्ट करूँगी पूर्ति मैम की ही अनअकैडमी में मैराथन क्लासेस, ठीक है। आप सिंपली वो देख सकते हैं। जैसे इलेक्शंस का टाइम हुआ था तो इलेक्शंस में क्या क्या चेंजेस आया अभी बिहार इलेक्शंस में, तो थोड़ा बहुत आप इसको करंट अफेयर्स से रिलेटेड करके भी चलिए, आपका वहीं से मोस्ट ऑफ द चीज़ें कंप्लीट हो जाएंगी। और जैसे चिपको मूवमेंट कब हुआ, इन सब का थोड़ा बहुत स्टोरी आप अपने माइंड में रखिए। आप मैराथन क्लासेस से सिंपली देख सकते हैं, मैम ने काफ़ी चीज़ें आराम से इसमें क्लियर करवाई हैं। थोड़ा डेट वेट आप याद रखने का ट्राई करिएगा, और लास्ट के टाइम पे जब एग्जाम्स पास में हो तो आप इसका सिंपली बना लीजिएगा नोट्स की, अच्छा ठीक है, नर्मदा बचाओ आंदोलन तब हुआ था या चिपको आंदोलन तब हुआ था, डेट्स वेट्स, ठीक है। और इसी के साथ नेक्स्ट यूनिट है पब्लिक एड, और 10th है गवर्नमेंट एंड पब्लिक पॉलिसी इन इंडिया। ये भी मैंने पूर्ति मैम की मैराथन क्लासेस से ही कवर करी, वहाँ से। हाँ, और पब्लिक ऐड के लिए ना एक द स्कॉलर वेब करके एक यूट्यूब पे मैं आपको लिख दूंगी, डिस्क्रिप्शन पे भी लिंक डाल दूंगी। तो पब्लिक ऐड के लिए मैंने उन्हीं की वीडियोस देखी थी स्पेसिफिकली, ठीक है। लाइक उन्होंने बहुत अच्छे से, जैसे मैरी वुल्स्टनक्राफ्ट हो या कोई अदर थिंकर्स हो, तो उसके लिए उन्होंने 5 to 10 मिनट्स की एक वीडियोस डाल रखी है। मैंने उन्हीं को बार बार सुना, नहीं करी, रिकॉल करा, लाइक चेस्टर बर्नार्ड या कुछ भी जो भी थिंकर्स हैं, तो उनकी और इसमें पब्लिक ऐड में ये भी होता है कि आपको डायरेक्ट टू डायरेक्ट क्वेश्चन मिल जाएंगे, कुछ चेंज भी नहीं होगा, या फिर आपको बुक्स को क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाने को बोल दोगे, तो ठीक है, आप पब्लिक ऐड के लिए उनको फॉलो कर सकते हैं। बाकी सभी यूनिट्स के लिए मैंने आपको पूर्ति मैम अनअकैडमी के लिए ही बताई, ठीक है। मैं जो आपको सीरीज़ बोल रही थी, जो मैंने भी अपने एग्ज़ाम टाइम में यूज़ करी थी, डैट इज़ शंखनाद सीरीज़। जो आप यूट्यूब पे लिखिएगा शंखनाद सीरीज़ बाय पूर्ति मैम, तो वो आपको इजीली मिल जाएगी। उसमें उन्होंने क्या करे कि हर एक यूनिट को 2 पार्ट्स में एक अलग मैराथन्स डाली हैं। जो मैंने जब मेरा पूरा सिलेबस, लाइक उनकी मैंने जो अभी करंट के लिए, जैसे जून 2026 साइकिल के लिए उनकी जो भी मैराथन क्लासेस होंगी मैंने पूरी देख ली, ठीक है। तो मुझे लगा कि हाँ ठीक है, एक ओवरऑल टच हो गया है मेरा सभी एग्ज़ाम सिलेबस के साथ। तो मैंने उनकी फिर वो शंखनाद सीरीज़ देखी, और उससे फिर अगर मुझे लगा कि अच्छा वो उस मैराथन क्लास में ये चीज़ मिसिंग थी, तो फिर मेरे को वहाँ से वो कवर हो गई। तो मैंने उस सीरीज़ को भी काफ़ी यूज़ करा, बार बार सुना उसको, ठीक है। और उसके साथ ही अगर जो मेन चीज़ है कि नेट एग्ज़ाम का जैसे ट्रेंड है कि वो बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में डालते हैं, वेदर ऑफ असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर। तो आप सिंपली क्या कर सकते हैं कि पूर्ति मैम ने एक और ही बहुत अच्छी सीरीज स्टार्ट करी थी, जिसमें उन्होंने सभी बुक्स के लिए या ऑथर्स के लिए, ठीक है, उन्होंने एक मतलब क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में याद रखने के लिए उनकी एक ट्रिक्स वाली वीडियोज़ डाली थी। लाइक आप यूनिट 1 ट्रिक्स लिखिए पूर्ति मैम की, ठीक है, आपको वो भी मिल जाएगी। इसके अलावा जैसे गैग की लिस्ट को अरेंज करने में बोल देते हैं, या फिर वाइस प्रेसिडेंट, ठीक है, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में अरेंज करने को बोल देते हैं कुछ, ठीक है। इन सभी चीज़ों के लिए भी उन्होंने स्पेसिफिकली एक ट्रिक्स डाल रखी है, और वो मेरे एग्जाम में भी काफ़ी हेल्प करी थी। 3 to 4 क्वेश्चंस डायरेक्ट आ गए थे, और वो मुझे सिंपली आप देख के उनको ठीक ऐसे लग गया था कि हाँ ये ट्रिक थी, सबसे पहले ये आए थे फिर ये आए थे, वैसे करके। तो वो भी उन्होंने काफ़ी अच्छे से करवा रखा है, आप उनकी वो ट्रिक्स वाली वीडियोस भी देख सकते हैं। और वो ज़्यादा टाइम टेकिंग भी नहीं है। आई सजेस्ट यू कि आप वो प्लीज़ ज़रूर एग्ज़ाम से पहले देख के जाएँ। जस्ट ऑफ 5 to 10 मिनट्स की हैं, आप देख सकते हैं, ठीक है उन्हें। और बस पॉलिटिकल साइंस के लिए मैंने इतना ही करा। मैंने सभी यूनिट्स के लिए मैं सिंपली लास्ट में बता देती हूँ, मैंने अनअकैडमी पूर्ति मैम को फॉलो करा, ठीक है। उसके अलावा उनकी वो यूनिट्स थे वाली ट्रिक्स वाली वीडियोस देखी फॉर बुक्स रेफरेंसेस के लिए। और उसके अलावा मैंने उनकी ट्रिक्स वगैरह जो भी थी कि हाँ क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में अरे याद रखने के लिए, मैंने उनकी वो वीडियोस देखी और शंखनाद की सीरीज़ देखी। सो दैट्स इट फॉर द वीडियो। और
आप भी सिंपली इतना ही, आई सजेस्ट यू कि इतना ही अपना रखिए सिलेबस, बहुत बल्कि चीज़ों पे मत जाइए और मल्टीपल रिसोर्सेज के पीछे मत भागिए, क्योंकि बेसिक आता नहीं है और एडवांस हमसे होगा नहीं, तो ठीक है। सो आई सजेस्ट यू कि आप उतना ही रखिए, अपने बेसिक्स थोड़े बहुत मैथन क्लासेस से कवर रखिए और ट्राई करिए कि आप ज़्यादा से ज़्यादा PYQs लगाएं, और PYQs के लिए भी उन्होंने वीडियोस काफ़ी डाल रखी हैं अपनी यूट्यूब पे, आप सिंपली वो भी देख सकती हैं। और इसके अलावा आप बाकी अदर टीचर्स की वीडियोस भी देख सकते हैं जो कि उन्होंने PYQ एनालाइज करवाए हैं, ठीक है। मे बी ऑफ PW की या फिर टेक्स्ट बुक सीरीज़, बहुत सारे ऐसे यूट्यूब पे चैनल्स हैं, आप उन्हें देख सकते हैं, ठीक है। सो दैट्स इट फॉर द वीडियो, थैंक यू सो मच।